नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं प्रिया। पटना के जाप कार्यालय में आज पप्पू यादव ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार फर्जीवाड़ा की सरकार है और लगातार कई तरह के मामलों में सम्मिलित है। मोदी जी और नीतीश कुमार को मेरा चैलेंज है कि दोनों पप्पू यादव से अकेले चुनाव लड़ ले, जीत का पता चल जाएगा। बिहार का रिपोर्ट कार्ड हर तरफ से खराब है और कहीं ना कहीं इसका दोषी वर्तमान के नीतीश सरकार है। आज पप्पू यादव हर तरह के सवाल के जवाब दे रहे थे। हमारे संवाददाता से पूछे गए सवाल पर नीतीश जी और मोदी जी की सरकार पुल का उद्घाटन करके चुनाव की नैया पार तो नहीं करना चाहते हैं। जवाब पर उन्होंने कहा कि 4 बार उद्घाटन कर चुके हैं मोदी जी, पुल को वो झूठा पताल क्यों खा रहे हैं। आइए जानते हैं आज के संवाददाता सम्मेलन में पप्पू यादव ने राज्य और केंद्र सरकार पर क्या क्या हमला किए। सर, मैंने को कहा कि 4 बार उद्घाटन पहले हो चुका है। मेरे पास चिट्ठी है, गडकरी मधेपुरा गए थे, मेरे साथ थे। ये मोदी जी झूठा पत्थर काहे खा रहे हैं? लेकिन नीतीश जी तो बिहार के हर सेक्टर में फैले हैं। नीतीश कुमार जी के बारे में आपको पता है, एक बार अकेले भी लीजिए। बिहार सरकार ने खुद केस कर दिया अधिकारी पर, जिसने फर्जीवाड़ा किया। तो ये सरकार ही 15 साल की फर्जीवाड़ा है और नरेंद्र मोदी और नीतीश जी दोनों फर्जीवाड़ा देश में। 71 साल में अब जुमला बंद करिए, मार्गदर्शक मंडली में जाइए और सुशील मोदी जी यदि मजदूरी करने और रोजगार करने बिहारी को बाहर जाना है तो अब आप दोनों भी बकस दीजिए, आप भी रोजगार बाहर ढूंढ लीजिए। यही आग्रह है। कुछ पूछना है तो दे दिया। नरेंद्र मोदी ने कहा नीतीश है तो सब कुछ मुमकिन है। नरेंद्र मोदी जी से मेरा सवाल है कि आपका कुछ दिन पहले नीतीश कुमार ने कहा था कि इस देश में आरएसएस और नरेंद्र मोदी को मिटा देना चाहिए और मर जाएंगे, जिंदगी में आजीवन कभी भी मिट्टी में मिल जाएंगे। नरेंद्र मोदी को ना देखेंगे ना चाहेंगे। और सुशील मोदी ने कहा था नीतीश कुमार के लिए कि सबसे ज्यादा खत्म भ्रष्ट नीतीश कुमार है। हुआ था जदयू का 223 सीटों पर एनडीए को बढ़त मिली। सर 2015 में हम 10 दिन पहले पार्टी बनाए थे और 2.2% वोट आए। 2020 के चुनाव का दृष्टांत दे रहे हैं और 2020 के चुनाव में है ना, 2019 लोकसभा चुनाव जो हुआ था। 2019 में लोकसभा में हम अकेले लड़े थे। को किसने खत्म किया और क्या स्थिति थी? नीतीश लालू यादव जी भी लड़े थे अकेले, तो 29 सीट आए थे और नीतीश कुमार अकेले लड़े तो औकात का पता चल गया, 2 सीट आए थे। और पहली बार नीतीश कुमार लड़े थे तो सीट नहीं आया था, दूसरे बार 7 सीट आए थे। और नीतीश कुमार जी को, नरेंद्र मोदी जी को मैं चैलेंज देता हूं, अकेले लड़ रहे और हम भी लड़ते हैं। और बिहार की जनता और यूथ नीतीश को लाइक करता है कि पप्पू यादव को कौन गंभीरता से गरीब लेता है, ये औकात का पता नीतीश को चल जाएगा। है हिम्मत तो मेरी चुनौती स्वीकार करे और जात और उन्माद की राजनीति छोड़कर अकेला चुनाव लड़े। नरेंद्र मोदी जी भी और नीतीश जी भी। फरियाले भगवान जनता होता है, ये नीतीश कुमार का माफिया नहीं। इसकी रिपोर्ट है इंडियन करप्शन सर्वे 2019 सामने, और 50% बिहारी मानता है कि हम हजारों बार रिश्वत दे चुके हैं। पहली बार जंगल राज में के नाम पर आए थे तो दुनिया का सबसे बड़ा माफिया राज इंडिया ने वर्ल्ड का, जिसको 15 सालों में
मर्डर बिहार, करप्ट बिहार और रेपिस्ट बिहार बना दिया नीतीश बाबू के 2 साल तक। ये हम नहीं कह रहे। 15 सालों में 1% भी गरीब के बच्चे का एडमिशन हुआ हो प्राइवेट में तो मैं राजनीतिक रूप से सरेंडर कर दूं, अन्यथा नीतीश कुमार चुनाव लड़ने, संन्यास लेने की घोषणा करे। अब समझ में नहीं आता है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक बिहार 27 बड़े राज्यों में सबसे निचले गोदाम पर बिहार। ये जो पोस्टर लगा है नीतीश कुमार जी का, जिसमें आपने कहा है शुगर के गवाह हरीन, हरीन के गवाह शुगर, सुख बाजा तो बाजा चलियो बाजा, हमरा बिहार में तू नटवा, तोरा बिहार में हम नटवा। पहले तो आप गाली गलौज करते हैं, मोदी जी को फिनिश करते हैं, और चुनाव के समय जुमलेबाजी शुरू करते हैं। जब आपको मैं चुनौती देता हूं नरेंद्र मोदी जी को, और इस चुनौती को वो स्वीकार करें। 4 बार पुल का शिलान्यास हुआ है। आज से 3 साल पहले बिहार बीरपुर टू बीरपुर पुल का शिलान्यास मधेपुरा में गडकरी जी किए, और गंगापुर का शिलान्यास इसी नरेंद्र मोदी ने बाढ़ में किया था। फिर चुनाव में ये बार बार पुल का शिलान्यास क्यों? जब मधेपुरा में गडकरी शिलान्यास कर दिए, बिहार जानना यह चाहता है कि मोदी जी आप नोएडा और दिल्ली के तट पर हाजीपुर और पटना को 15 सालों में डबल इंजन की सरकार में आपको नजर नहीं आया। 15 साल बाद क्यों नजर? पहली बार जंगल राज, आप कहां हैं? दूसरी बार भ्रष्टाचार, आप कहां हैं? तीसरी बार नीतीश कुमार आए डीएनए पर, अखलाक पर, आरक्षण पर और बैकवर्ड फॉरवर्ड पर। किनके साथ? लालू यादव के साथ। तो जब लालू यादव के साथ आप चुनाव लड़के आए और नरेंद्र मोदी को फिनिश करने की चुनौती दी, तो फिर आज लालू यादव मुद्दा तो है नहीं। 5 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा आपसे बात करना चाहता है, मनरेगा का पैसा क्या हुआ, स्मार्ट सिटी कहां गई, आदर्श ग्राम एमपी पंचायत का क्या हुआ, ईटागढ़ी टाल और दियारा का पैसा बिना मगध के पानी का, सिंचाई का पैसा अभी तक मोदी जी औकात क्यों नहीं हुई आपको छोड़ने की? 0 पर भी नहीं। ये यूथ लोगों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिंदगी उन्हीं की आने वाली है। सबसे ज्यादा बलात्कार और क्राइम बिहार में इस मंथ का डाटा है, और ये सारा एक कैसे नीतीश कुमार का और बलात्कार का, शेल्टर हाउस का। ये थोड़ा बहन लोग और बेटी लोग भी देख लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको सीखने के लिए ठीक रहेगा। कि बिहार का एजुकेशन रेट क्या है, दुनिया में सबसे अंतिम प्रोग्राम पर। हम भारत में 26वें नंबर पर गरीबी में है, और भूख में 25वें नंबर, और रोजगार में सबसे अंतिम प्रोग्राम। ये भारत सरकार की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं, ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। तो नरेंद्र मोदी, आप नीति आयोग की रिपोर्ट मानेंगे कि क्राइम इंडेक्स पर क्या कहता है उसकी रिपोर्ट मानेंगे? सतपाल जी गवर्नर ने कहा कश्मीर से ज्यादा बदतर स्थिति बिहार की,
आप उसकी रिपोर्ट मानेंगे? पटना में एक दिनों में 6 मर्डर, 12 मर्डर, 2 बच्चे किडनैप, अभी तक नहीं मिला। कल एक शाम में गोली मार दी गई, अभी मर गया। आप इसकी रिपोर्ट मानेंगे? किसकी रिपोर्ट मानेंगे? आप हमको भी तो बताइएगा ना जनाब। और अभी नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया था कि बिहार में कोरोना वायरस में सबसे ज्यादा खराब स्थिति अभी, जिसमें चिराग पासवान जी ने ट्वीट किया तो उसको कालिदास कह दिया, उनके भी ट्वीट को। तो नरेंद्र मोदी की कौन बात सही है? अभी जो वो ट्वीट किए थे बिहार की स्थिति अच्छी नहीं है कोरोना वायरस में, वो या ये जो फोटो लगी है वो एक। दूसरा, नीतीश कुमार जी जदयू से हम जानना चाहेंगे कि नीति आयोग की रिपोर्ट मेरे पास है, ये सारे रिपोर्ट। अभी मैं आपको इंडेक्स का डेवलपमेंट चार्ट में हमारा बिहार, यूपी और असम के साथ साथ सबसे निचले प्रोग्राम पर है, 50वां नंबर। ये 50वां नंबर पे बिहार है। तो नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार जी, आप इसका क्या जवाब देंगे? क्योंकि आपकी भारत सरकार की रिपोर्ट। और नीतीश कुमार को अंतिम में मैं बोल रहा हूं, सहारा किसका लेना पड़ रहा है? ऐश्वर्या का, राम लखन सिंह के पोता का, सुशांत का, रघुवंश सिंह का, और ये सभापति जो है हरिवंश। इस भारत के किसानों को बचाने के लिए 1 लाख हरिवंश को कुर्बानी दी जा सकती है। एक नहीं, 1 लाख, एक नहीं। ये आरसीपी आई बिना पेंदी का लौटाई, कौन मंत्री है, लॉ मिनिस्टर, कोई काम नहीं आया। ब्रह्म बाबा जैसी गाली देने वाला नीतीश, कभी रघुवंश बाबू का सहारा, सुशांत की बात नहीं करने वाला जदयू, सुशांत का सहारा, और कभी हरवंश का सहारा, जिसने दुनिया के सबसे बड़ा महापाप किया कि वॉइस अवार्ड पर वोटिंग करवा दिया। वर्ल्ड के इतिहास में आज तक इतनी बड़ी घटना नहीं घटी। एक भी आदमी यदि बंटवारे की बात करता है वोटिंग की, वो वोटिंग होता है। पूरा देश का विपक्ष एक था, इन्हें वाईएसआर से लेकर के सब, और सरकार गिर जाती। हरवंश, इस हरवंश ने महापाप किया है। काला अध्याय में नाम लिखा जाएगा इसका। इसीलिए हम लोगों ने तय किया, इस 27 को जो बंद कर दिए थे उस दिन एग्जामिनेशन भी है। पूरा भारत 25 तारीख को किसान का संगठन बंद कर रहा है। हम लोग 25 को पूरी नैतिक समर्थन, 27 के बदले, क्योंकि आगे की खबरों के लिए देखते रहिए नेशन 24। नमस्कार।